कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। इसी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है अनुराग एजुकेशन एकेडमी पे। पार्ट 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले कंसेप्ट से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपने कर लिया तो इसमें सारे चैप्टर की क्वेश्चंस हैं। मैंने पहले भी बता रखा हूँ 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सारे हम करने वाले हैं। साथ में पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा, थोड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, साथ में करवाऊंगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन कर डालते अपने आप से खुद से, मतलब पॉज करके, अगर आप मेरे से पहले क्वेश्चन कर डालते फिर आंसर देके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, सारे क्वेश्चन अगर आप कर ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर। तो सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड हैं, कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं थी। सारे ट्रेंड्स में समझना था, समझाया मैंने पार्ट 2 में। अब क्वेश्चंस करने हैं तो सारे अगर कर लेते हो तो आपका चैप्टर, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ मतलब इस चैप्टर से कोई और परेशानी नहीं है। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो ग्रुप नंबर और पीरियोडिक नंबर का, पीरियड नंबर का है। ग्रुप नंबर तो मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से उसको समझा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे आते हैं यहाँ से, कि जो ग्रुप नंबर है, जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो वही उनका ग्रुप नंबर बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही उसका ग्रुप है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आता है। हीलियम है, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, उसी में आ जाता है। सोडियम है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 में ही सोडियम आ जाता है। कोई भी ले लो, ठीक है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है तो वही उसका, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप नंबर है। अगर 3 से लेके 8 के बीच में, तो उसमें +10 करोगे तो ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन उठा लो, कोई सा भी उठा लो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 के बीच में है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठाओ, +10 उसमें करो, आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। क्लियर बात। अब बात करते हैं पीरियड नंबर की। पीरियड नंबर बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो हम ज़्यादा तो पीरियड जाते नहीं, 1 2 3 पीरियड में ही जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितनी नंबर ऑफ शेल्स 4 है, पीरियड नंबर 4। शेल्स 3 है, पीरियड नंबर 3। अब शेल्स तो पता ही होगा, KLMN। जितनी शेल्स उतना पीरियड नंबर उसका। 4 ही आपने मैक्सिमम पढ़ी है, 4 से ज़्यादा पीरियड नंबर आपका जाएगा नहीं। एक शेल होगी तो 1 फर्स्ट पीरियड, 2 शेल तो थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड, 3 शेल तो थर्ड पीरियड और 4 शेल तो फोर्थ पीरियड। क्लियर, ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस लिखता इसलिए, मतलब लिख के इसलिए आता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लिखने में टाइम वेस्ट होता है, उसको बचाने के लिए मैं जल्दी से क्वेश्चन लाता हूँ और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इससे पहले पॉज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे कि आपसे हो जाएगा। बताना इसमें है कि कौन से 4 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन सा इस सेट से नहीं बिलोंग करता, मतलब कौन सा इसमें डिफरेंट है, और रीज़न बताना कि क्यों डिफरेंट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा पूछे कि कौन सा इसमें डिफरेंट है, सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना, वैलेंसी चेक करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना, मेटल है नॉन मेटल ये सब चेक करना, उससे पता चल जाएगा कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में दे रखा है आपको। 9th में सिखाया गया कि ये फॉर्म क्या होती है। ए लिखते हैं मतलब एलिमेंट का नाम, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने सीख रखा है। यानी जो 13 12 11 10 है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर पता चल गया, सीधे इसके नीचे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। 13 के लिए 2 8 3, 12 के लिए 2 8 2, 11 के लिए 2 8 1 और इसके लिए 2 और 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि ये नोबल गैस दिख रही है तो ये सबसे डिफरेंट है। रीज़न भी आपको पता चल गया, रीज़न है। अब रीज़न के लिए आप मेटल नॉन मेटल नोबल गैस चेक कर लो, तो रीज़न में लिख दोगे कि ऑल द 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स, इंस्टेड ऑफ दिस इट इज़ अ नोबल गैस, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सेट। अब ये क्या है, ये सारे मेटल्स ही हैं। देख लो वैलेंसी क्या है इसकी, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी निकालना भी आता होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा वैलेंसी 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा वैलेंसी 2, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वैलेंसी 1। तो वैलेंसी देख रहे हो, मतलब तीनों लूज कर रहे हैं और मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो तीनों हैं मेटल्स।
और ये है नोबल गैस, तो ये डिफरेंट है, आपने रीज़न भी दे दिया। खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, वैलेंसी से, कंसेप्ट से आप पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ डिफरेंट है। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, अभी धीरे धीरे इजी से हार्ड में बढ़ते रहेंगे, तो जल्दी से इसे पॉज करें, इसे करें सॉल्व। और पूछ क्या रखा है, कौन सा एलिमेंट सेकंड ग्रुप में, कौन सा सेकंड पीरियड में, कौन सा सेकंड ग्रुप में, कौन सा 18th ग्रुप में। 3 क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट है, तीनों एक एक ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर वाला कंसेप्ट अगर पता होगा तो आराम से कर लो। देखो सेकंड पीरियड के लिए क्या देखना है, कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स मतलब सेकंड पीरियड, तो 2 शेल्स इसमें ये वाली है, तो वाई गया फर्स्ट में। सेकंड ग्रुप में क्या देखना है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, आप बताया था जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 फर्स्ट ग्रुप, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड ग्रुप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इसमें किसका है, ये रहा Z। ये क्या, ये बचा हुआ तो दिख रहा है, ये हीलियम है। एटॉमिक नंबर जिसका 2 है वो हीलियम है, और हीलियम 18th ग्रुप में होता है, नोबल गैस है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। अब या तो आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से आप अंदाज़ा लगाओ कौन सा वो है, क्या शेल है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। दूसरा तरीका है तुरंत, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी, आपको पहुंचना थर्ड पीरियड में, 1 2 3, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम है। अब सोडियम नेम पूछ भी रहा था वैसे, तो आपको ये दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अब सोडियम के पास क्या क्या है अगर आपको याद है आप तुरंत लिख दोगे। तो लिखना शुरू करते हैं। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है 20 तक एलिमेंट याद हो, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आप तुरंत एलिमेंट का पता ही लगा लोगे तो सारे क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, ठीक है। थर्ड है मेटल है नॉन मेटल, सबको पता है सोडियम मेटल है। नेम आप पहले ही बता चुके हो, सोडियम Na कहते हैं इसे। और क्या बचा, पांचवा बचा। अब किस फैमिली को, इसको आपको पता होना चाहिए, एल्कली मेटल्स की फैमिली को ये बिलोंग करता है। जो पहला पूरा ग्रुप है उस पहले ग्रुप को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, अगर नहीं पता तो अभी पता होना चाहिए, एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले ग्रुप का स्पेशल नेम एल्कली मेटल्स या फैमिली कह लो, और सेकंड ग्रुप का स्पेशल नेम एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। करवाने से पहले एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपको समझना है। देखो मेन कंसेप्ट इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काम आ सकता है। कंसेप्ट क्या है कि अगर ग्रुप 1 2 या 13 के एलिमेंट्स ग्रुप 14 15 16 17 के एलिमेंट से कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। वैसे तो आपको पता ही है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यहाँ के सारे मेटल से यहाँ के नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनता है। याद कर लो ग्रुप नंबर। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रुप 14 15 16 17 एलिमेंट्स अगर आपस में ही कंबाइन कर लेंगे, यानी 14 का 15 ग्रुप से कंबाइन कर लेगा, 15 वाला 17 से, कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी पीरियड का, ग्रुप सेम होना चाहिए बस। 16 का 14 से कर लेगा। अगर ये दो इन 4 ग्रुप में से किसी भी 2 ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहीं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी कंसेप्ट से। समझ में आ गई बात। कार्बन भी यहीं पे, समझ रहे हो ना, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यही सारी चीज़ें। देखो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर मैं क्वेश्चन लाता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि याद करना कितना ईजी हो जाता है। अगर आप तुरंत ऐसे याद कर लो तो क्वेश्चन सॉल्विंग में कितना आसान हो जाता है। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी कंसेप्ट के बेस्ड पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है ग्रुप 2 से है, वाई एक एलिमेंट है ग्रुप 14 से, जेड एक ग्रुप 16 से, कौन से 2 एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कौन से 2 एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पता है मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली 2 नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो देखो एक्स है ग्रुप 2 से, पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, मेटल हो गया, ये तो भाई कार्बन वाला ग्रुप है, नॉन मेटल कह सकते हो। जेड ये भी ग्रुप 16 नॉन मेटल्स ही होते हैं वहाँ पे। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 नॉन मेटल्स के बीच में, तो वाई और जेड के बीच में बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में, अब ये एक्स वाला जेड से बनाएगा उसे भी आयनिक बॉन्ड कहेंगे, या एक्स वाला वाई से बना लेगा उसे भी आयनिक बॉन्ड कहेंगे। समझ रहे हो ना, ये मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों से बॉन्ड बना ले, एक्स वाई का भी आयनिक बॉन्ड, एक्स जेड का भी आयनिक बॉन्ड, और वाई और जेड का क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। तो एक कंसेप्ट बेसिक भी आपको नॉलेज थी, लेकिन याद भी कर लेना कि 14 15 16 17 14 15 16 14 16 दे रखा है, दिमाग में आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड वाले ग्रुप है। और 1 2 13 के एलिमेंट्स 14 15 16 17 में किसी से भी बनाएंगे। देखो
ये ग्रुप 2 का है, मैंने क्या बोला था 1, 2 और 13, 14, 15, 16 मतलब 14 और 16 से अगर बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कंसेप्ट याद कर लेना, काम आएगा क्वेश्चंस में। अब एक बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल छोटी सी बन रखी जिसमें पहला ग्रुप, दूसरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है, पीरियड नंबर 1, 2, 3 है, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कौन सा लेटर हेलोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा लेटर नोबल गैस, ए और बी के बीच में क्या बॉन्ड है, सी और बी के बीच में क्या बॉन्ड है, और कौन सा एलिमेंट एक डाईवैलेंट अनायन बनाएगा। एक डाईवैलेंट अनायन, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, जिनसे हो जा रहा है बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन यहाँ वो चीज़ बता काम आती है जो मैंने पहले लेक्चर में बोली थी, जो काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट जो बेसिक पीरियोडिक टेबल यानी पीरियड नंबर 1, 2, 3 और जो बेसिक ग्रुप नंबर के मतलब शुरुआत के 2-3 एलिमेंट्स हैं याद होनी चाहिए। इन शॉर्ट 20 या 30 एलिमेंट्स तक याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर 3 ग्रुप में शुरुआत के 2-3 एलिमेंट हर ग्रुप के याद होने चाहिए, वो यहीं पे काम आएगी। जिनको याद है वो तो ए और बी या सी क्या, वो तो यही बता देंगे कि ए पे क्या रख रखा है, सी पे क्या रखा है, डी पे, बी पे, सी पे क्या रख रखा है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हेलोजन, अब हेलोजन के लिए आपको याद होना चाहिए ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 जो है वो हेलोजन वाला होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला। तो ग्रुप 17 में रखा है बी, तो बी नोबल गैस है, सबको पता है यार। ग्रुप 18 सी ने ई है, तो ई, ए और बी के बीच में क्या बॉन्ड है। अब मैंने बताया था 1, 2, 13 के एलिमेंट 14, 15, 16, 17 में से किसी में भी कंबाइन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड, और 14, 15, 16, 17 वाले आपस में कंबाइन करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड। अब पूछ रहा ए है 14 में, बी है 17 में। अब देखो 14, 15, 16, 17 वाले आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सी और बी के बीच में, अब देखो सी है ग्रुप नंबर 2, 1, 2 या 13, 1, 2 या 13 में, सी 2 में, और बोलते हैं बी, अब बी 17 में। तो 1, 2 या 13 वाले अगर 14, 15, 16, 17 से बनाते हैं, यानी 2 अगर 17 से बनाता, क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया कंसेप्ट? 2 क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट यूज कर चुके हैं, आई होप क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन, डाईवैलेंट अनायन क्या होता है। ये होता है ये डाईवैलेंट अनायन, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वही बात है ना, जो एनायन बनाएगा सबसे पहली बात तो वो नॉन मेटल होना चाहिए। एनायन नॉन मेटल बनाते हैं, O-, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायन बनाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। एनायन का क्लियर हो गया कि कोई नॉन मेटल होगा। यहाँ से ये तो हटा ही दो, ए और सी को, अब यहीं में से किसी को चुनना है, इसको भी हटा ही दो। नोबल गैस से क्या एनायन बनाएगा, बचा डी और बी, ठीक है। तो पहले आपने एलिमिनेट कर दिया एनायन के कंसेप्ट से, पूछा डाईवैलेंट। डाईवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी 2 होगी उसके, और क्या। डाईवैलेंट समझिए नाम से, वैलेंसी 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 17 में, अब 17 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2, 8, फिर आएगी 7, 2, 8। देखो 17 वाले की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो आएगी 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी जो इसका कोई भी मान लो एलिमेंट होगा x, तो माइनस बनाएगा ना गेन करके, एक ही गेन कर रहा है। आप 16 वाले की लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2 इलेक्ट्रॉन भाई इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कोई भी एलिमेंट होगा, मैं y ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ x लिया था, कोई भी एलिमेंट होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनेगा। नॉन मेटल है, लेगा, गेन करेगा, और माइनस चार्ज आएगा। समझ गए, नॉन मेटल है, लेगा तो माइनस चार्ज आता है भाई, इतना तो कंसेप्ट क्लियर ही होगा। और डाईवैलेंट मतलब ऊपर 2 माइनस, मतलब 2 यूनिट्स होगी नेगेटिव चार्ज की। जैसे ऑक्सीजन के एग्जांपल ले लिया भाई, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का पीरियड नंबर 2 में ऑक्सीजन तो आता है, यहाँ सल्फर आता है। डी क्या है आपका, सल्फर है, सल्फर है, समझ गए बात को। तो डी होगा यहाँ का आंसर। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े अच्छे लेंगे। अच्छा मतलब केमिकल बॉन्डिंग मिलाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है, मतलब बॉन्ड बनवाएंगे, फिर उसकी वैलेंसी पूछेंगे। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन से खुद पॉज करके सॉल्व करना, वैसे कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है क्वेश्चन लेवल। एन एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड एक्सो, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, जो ऑक्साइड का फॉर्मूला एक्सो है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑक्साइड है, ये एक हिंट दिया है। पूछा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्स, मतलब एक्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑक्सीजन उठाओ, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक्स 2 इलेक्ट्रॉन देने के कैपेबल होना चाहिए, यानी एक्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी इसका आंसर है 2।
सिंपल। ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक्स, अब ग्रुप तो आप निकालिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो समझाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो तो ग्रुप 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो तो ग्रुप 2। ये भी इजी। फॉर्मूला व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन, अगर एक्स क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला होगा। अब यहां केमिकल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट समझ लो समझाया भी था। पहली बात तो एक्स जरूर एक मेटल होगा और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ आप आराम से वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड्स वाला, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला। पता भी चल गया होगा यार ग्रुप 2 में ये एक्स क्या है। चलो इसको छोड़ो, कंसेप्ट से समझो। कंसेप्ट ये कहता है कि एक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के कैपेबल है, और वाई अगर मैं मान लूँ क्लोरीन को तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन को 7 होता है लास्ट में, एक ले लेगा तो कैपेबल स्टेबल हो जाएगा। तो एक्स 2 दे सकता है, क्लोरीन को सिर्फ एक लेना है, तो एक्स क्या करेगा, 2 क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे देगा, तो क्या बनाएगा XCl2। ये कंसेप्ट है, सिंपल। फॉर्मूला क्या होगा, XCl2। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। ये असल मायने में वो क्वेश्चन है जो ट्रेंड्स से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं कि किसका बिगर एटॉमिक नंबर मास है, किसका बिगर वैलेंसी है, कौन ज़्यादा मेटालिक कौन ज़्यादा नॉन मेटालिक, किसकी केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा कम है। तो ये असली में ट्रेंड वाला क्वेश्चन। इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पे, फिर हमने एक दो क्वेश्चन उठाए वो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वाले में। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा जिसमें केमिकल बॉन्डिंग मिक्स कर दी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और अब ये क्वेश्चन है ट्रेंड्स पे। इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा एक ऐसा ही। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, देखो ये क्या लिखेंगे, एलिमेंट के लेटर हैं ए बी, ये एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है। क्लियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ग्रुप में 2 एलिमेंट्स दे रखे, ये पूरा पीरियड ऐसे एक्सटेंड कर रखा है। अब पूछ क्या रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप पॉज करके सॉल्व करना। ए और एफ में किसका बिगर एटम है, के और ओ में किसकी ज्यादा वैलेंसी है, आई और के में कौन मेटेलिक है ज्यादा, डी और जी में कौन ज्यादा नॉन मेटेलिक है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है। ये सारे क्वेश्चन एक के बाद एक करेंगे। ट्रेंड्स अगर याद होंगे या ट्रेंड्स को अगर मेरे साथ समझाओगे, मैंने अगर बिगर एटम पढ़ाया उसका कंसेप्ट पढ़ाया था कि क्यों ज़्यादा एटम, क्यों एक पीरियड में जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मैंने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड और ग्रुप में बताया, सारे समझाया था। तो अगर समझ लिया होगा तब भी आप कर लोगे, रटा होगा यानी याद कर रखोगे तब भी कर लोगे। चलो बिगर एटम ए और एफ। अब ए है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे, मतलब हम पीरियड में एक्सटेंड कर रहे हैं, और पीरियड में जब भी एक्सटेंड करते हैं साइज कम होता है। साइज क्यों कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बढ़ते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये देखो इसका 3 है 4 है 5 6 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स आ रहे हैं न्यूक्लियस में। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के सामने, ज़्यादा प्रोटॉन आते हैं तो वो ज़्यादा खींचता रहता है। देखो फिर से समझा देता हूँ, ब्रीफ में समझ लो। ये न्यूक्लियस एटम है, मान लो ये 2 है, ये ए एटम है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। हम बात कर रहे हैं एफ से कंपेयर कर रहे हैं, एफ में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट शेल में, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आए वो तो आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे ना, और प्रोटॉन्स भी पढ़ते हैं तो प्रोटॉन्स यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो पहले सिर्फ क्या है, पहले सिर्फ 3 प्रोटॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, अब की बार 8 प्रोटॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो ज़्यादा खींचेंगे साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए पीरियड में बढ़ने में साइज क्या होता है, कम होता है। तो ए और एफ में पीरियड में एक्सटेंड कर रहे हैं, ए पहले पढ़ा तो ए का साइज ज़्यादा है। क्लियर, कंसेप्ट भी समझते जाओ अगर नहीं आता तो, या अगर भूल चुके हो तो। हायर वैलेंसी के, अब वैलेंसी तो पता ही चल जाएगी। के को उठा लो, के की वैलेंसी कितनी है 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 283, वैलेंसी 3 हो गई। और ओ यहाँ पे है 287, वैलेंसी 7 नहीं है, वैलेंसी 1 है। अब वैलेंसी का ये भी समझो 283, वैलेंसी ये नहीं होती लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने शेल्स है, वैलेंसी वो होती है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, उसे वैलेंसी कहते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहा है। इसकी है 287। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 3 है, वहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी क्या है इसकी 1 है। काफ़ी लोगों को पता भी, सबको पता होगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ढंग से नहीं पढ़ते। ठीक है, 3 और 1, अब किसकी ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है के की ज़्यादा, तो ये हो गया के। मोल मेटेलिक आई और के, आई और के में से कौन ज़्यादा मेटेलिक है, ये रहा आई, ये रहा के। ये भी समझाया था, पीरियड में जब बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता भी है। यहाँ ज़्यादा मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, यहाँ ज़्यादा नॉन मेटल्स होते हैं।
मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो आई और के में, आई इस वाले पार्ट में पढ़ रहा है तो आई ज़्यादा मेटेलिक है। डी और जे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा, उल्टा हो जाता है, यहाँ ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, यहाँ कम मेटेलिक कैरेक्टर है। ऐसे समझ लो पीरियड में जब एक्सटेंड करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। समझाया था, रटवाया भी था। डी और जी में, जी एरा और डी उससे पहले है, तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ वाले जैसे जैसे बढ़ोगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। समझ भी लो, जो डी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 और कितने बचे 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8, ठीक है 2 8 नहीं 2 और 7 होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा ईजी है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेलना थोड़ा और हार्ड है, क्योंकि एनर्जी जाती है ना। एक इलेक्ट्रॉन आप गेन करोगे लूज करोगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेलना, कम एनर्जी लगेगी, ज़्यादा नॉन मेटेलिक है। या ऐसे भी समझ लो कि पीरियड जितना इधर जाओगे उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इस तरह को तो छोड़ ही देना, ये नोबल गैस वाला ग्रुप है, पहचान ही रहोगे। जी, डी और जी में जी मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है। अब मेटल के लिए वहाँ तो भूल ही जाओ, मेटल्स का यही होंगे, जिसकी वैलेंसी 2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 2,2, इसकी लिखो 2,8,2, दोनों की वैलेंसी 2 ही आ रही है, तो लिख सकते हो बी और जे। नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है, तो इसको तो भूल ही जाओ, यहाँ आओ, शायद ये होगी, इसकी क्या लिखोगे 2,4, इसकी 2,8,4 नहीं, वैलेंसी हमें क्या चाहिए 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये तो हो नहीं सकता। इसको देखो एक बार 2,8,6, इस वाले के लिए सिर्फ 2,8, इस वाले के लिए 2,8,6, ये ठीक है, समझ गए। इस वाले के लिए क्या है 2,6, भाई 2 के में जाएंगे, 6 बचे एम में जाएंगे, 2,8,6। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है भाई, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो ये 2,8 बना के स्टेबल हो जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो 2,8,8 बना के स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नॉन मेटल है ही क्योंकि गेन कर रहा है, तो एफ और एन है इसका आंसर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो ट्रेंड से रिलेट कर रहा था। अगर आपको ट्रेंड्स की समझ है या आपको ट्रेंड्स रटे हुए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। वैलेंसी का खेल था, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक खेल था और साइज का खेल था। एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलाता हूँ फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन ट्रेंड का कंसेप्ट फिर से आपका देखो, मेन मकसद है क्वेश्चन से आपको जो ट्रेंड अगर आप भूल चुके हो या अगर आपको क्लियर नहीं उसको वापस लाना। मतलब ट्रेंड का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है। तो ये भी उस प्रकार का क्वेश्चन है जो फिर से आपके कंसेप्ट को थोड़ा और सही कर देगा। देखो पहले तो पूछ रहे ए मेटल है नॉन मेटल है, ग्रुप 17 तो याद ही रख रहे हैं। ग्रुप 17 जो होता है हैलोजेंस का ग्रुप होता है, फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन वाले। तो यहाँ जो सारे हैं ना वो नॉन मेटल्स होते हैं, तो ए आपको पता चल गया नॉन मेटल है। फिर पूछ रहा है ए कैसा आयन बनाएगा। अब ग्रुप 17 का लिखो क्या होगा 2,8,7, यानी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी कितनी होगी 1, यानी A-1 बनाएगा, एनाइन बनाएगा जिसका यूनिट चार्ज क्या होगा 1 -1। क्लियर। अब ए ज़्यादा रिएक्टिव है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको पता है ग्रुप में नीचे जाने में रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में जैसे नीचे जाते हैं। तो ए और सी में पूछा है तो सी की कम होगी, डिक्रीज कर रही है, ए की ज़्यादा होगी तो ए की ज़्यादा रिएक्टिविटी है। मोर साइज बी और सी, यानी पीरियड में ऐसे बढ़ रहा है। आपको ये भी पता है कि जब पीरियड में एक्सटेंड करते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है, यानी बी का साइज ज़्यादा है सी से। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ट्रेंड्स याद रखना बस, बाकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ट्रेंड्स अगर आपको देखना है तो आप पार्ट 2 देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, इससे पिछले वाली वीडियो। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए यहीं पे, जो अच्छा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश आप करना खुद। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज वाले क्वेश्चन है। मतलब देखो क्वेश्चन में पढ़ता था नॉन मेटल ए इज एन इंपॉर्टेंट constituent of our food and most of the fuels around us. A forms 2 oxide with B and C, मतलब A 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है B और C, B पॉइजनस है और C ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो बताना A B C क्या है, ग्रुप क्या है A का, और एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो A के साथ मतलब सेम ग्रुप में है, A वाले ग्रुप में और कौन सा एलिमेंट है। तो कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज वाला क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट हमारे फूड में है, अगर आपको पता है कि वो क्या ऑक्साइड बनाता है और आपको पता है, मतलब नॉलेज अगर आपको है तो आप, नहीं आता तो रिसर्च करना है कि क्या कौन सा ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है अपने फूड में। आयोडीन समझ लो, कुछ भी समझ लो, हिंट भी दे रहा हूँ। ऐसे दिमाग लगाना, ऑक्साइड निकालना उसके और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना।
अगर नहीं होंगे क्वेश्चंस तो कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट में अगर आपका आएगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसके रिप्लाई में ही इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई में, वरना तो कोई बात ही नहीं है। और रिसर्च करना वैसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर हो जाएगा या नहीं भी होगा तब भी नॉलेज तो मिलेगी कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट हमारे फूड में, जो 2 ऑक्साइड बनाता है, उसके ग्रुप का सेम एलिमेंट इसके सेम ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट और, तो नॉलेज मिलनी है, क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, पहले रिसर्च करना फिर कमेंट में लिखना। तो इसी के साथ पार्ट 3 भी खत्म होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो और निकलनी हो आती रहेंगी। फिजिक्स का सिलेबस अपना चलता रहेगा, बने रहे चैनल पे, अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत करते रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।